अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमारे घर में आज बन रहा है काबली पुलाव और बहुत मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी काबली पुलाव की। और उसके साथ यहाँ पे हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप की परफेक्ट रेसिपी, जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल में बाहर जाके पीते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना रहे हैं काबली पुलाव। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली थी इलायचियाँ, उसका पाउडर हम निकाल लेंगे फ्रेश। और तो इसका जो हम पाउडर निकालेंगे उसमें जो छिलके इसके निकलते हैं ना, उसको हम फेंकेंगे नहीं। उसका जुगाड़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका जुगाड़ बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये है कि इसको जो है ना मैं डाल दूँगी अपनी चाय की पत्ती के अंदर, क्योंकि हम लोगों को इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। तो इससे पूरी पत्ती में जो है ना इलायची की खुशबू आ जाती है और बहुत मज़ेदार सी जो है ना चाय बनती है। तो जब भी मैं इलायची जो पीसती हूँ ना, तो उसके जो भी छिलके हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। प्रॉपर तरीके से मशीन में नहीं पीसती हूँ, उसके जो दाने हैं फिर वो मैं अलग करके पीस लेती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए छिलके। और आप लोग भी इस जो है टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। जिनको इलायची वाली चाय पसंद है ना, तो वो इस तरह से चाय जो है अपने बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको एक्स्ट्रा जो है इलायची जो है तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी पत्ती जो है इलायची वाली हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे जो है काबली पुलाव में इलायची पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और बस को हमने पीस लिया, साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जो है इसकी यखनी चढ़ाएंगे। यखनी बहुत आसान तरीके से चढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल और उसमें मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज जो है इस तरह से काट के डाल दी है। उससे ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे तो हमारे जो काबली पुलाव है उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, साथ में हाफ़ केजी जो है यहाँ पे मैंने चिकन डाली है। आप चाहो तो मटन भी यूज़ कर सकते हो, बीफ भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये जो काबली पुलाव बनता है ये मटन में बनता है, लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे चिकन में, और बहुत आसान तरीके से। और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में हमारे जो है काबली पुलाव बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है चिकन को बिल्कुल इसमें फ्राई कर लिया है। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें है 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है और इसको भी मैंने फ्रेश कूट के डाला है। साथ में है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके साथ यहाँ पे मैंने डाल दी है इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है। ये आधा किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों से बता रही हूँ, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जब आप 1 केजी की बना रहे हों। तो यहाँ पे मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, क्योंकि हमारे पास जो नमक है वो थोड़ा सा लाइट है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। बस इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और 2 गिलास पानी डाल के हम इसे चढ़ा देंगे यखनी को। तो बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ़ और सिर्फ यही मसाले इसमें जाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जाएगा। तो बस इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन हमारी गल जाती है उस वक्त तक हम इसे चढ़ा के रख देंगे। जितनी देर में हमारी जो है चिकन गल रही है, तो इसके यहाँ पे हम जो है इसका जो मीठा मीठा जो गाजरें बनती हैं, और वो हम इसका सॉस जो है गार्निश के लिए वो हम तैयार कर लेते हैं। जो काबली पुलाव की जान है, गाजर है, किशमिश है, बादाम, काजू, जो भी आप इसमें डालना चाहें ड्राई फ्रूट वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है काली वाली किशमिश ली है, जिसे मुनक्का भी शायद कहते हैं मेरे ख्याल में। साथ में मैंने गाजरें लिए हैं, गाजरें मेरी थोड़ी सी मीठी हैं, मीठी वाली लिएगा ज़रूर। और साथ में मैंने बादाम जो हैं वो मैंने छिलके उतार के वो उसके मैंने डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे शुगर डाली है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको हल्का सा हमने सोते करना है और इसको गलाना नहीं है। ये देखें यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से इसका जो है सॉस बन जाएगा मीठा मीठा सा। तो बस इसको हम चूल्हे से उतार के रख लेंगे, और जब हम दम लगाएंगे तब हमने इसको डालना है। तो ये मैं आधा किलो के हिसाब से बना रही हूँ ना, आप क्वांटिटी इसकी डबल कर सकते हैं। और ये काबली पुलाव की जान है, जो गाजर वाला सॉस है ना, ये बहुत मज़े का लगता है इसमें। तो यहाँ देखें, जितनी देर में हमारी जो है गाजरें तैयार हुई थी, उतनी देर में हमारी जो है यखनी बन के तैयार हो गई थी। तो बस इसको जो है हमने इसी तरह से छोड़ देना है। यखनी वगैरह हमने छाननी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। जो भी मसाले थे वो सब पिसे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास जो है सेला राइस लिए थे, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे यहाँ पे। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप इस पॉइंट पे देख सकते हो, अगर कम लगे तो आप इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पे इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ूंगी। जब इसका पानी ड्राई होने लग जाएगा फिर हम इसको देंगे दम।
तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक जो है मुझे कम लग रहा था, तो मैंने नमक इसमें डाल दिया है। और यकीन करें कि ये हमारी अब तक की जो है ना पुलाव की फेवरेट रेसिपी जो है ना हमारे घर में बनी है। तो बहुत ज़्यादा हस्बैंड को, बच्चों को बहुत पसंद आई है। तो इंशाल्लाह जो है इस तरह की जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, बहुत आसान तरीके वाली। तो बस यहाँ पे मैं इसे कवर कर दिया था मैंने 3 से 4 मिनट के लिए। इसका पानी ड्राई हो गया था। और जब इसको 3-4 मिनट हो जाए ना, तो फिर आपने इसके बाद इसमें डालना है पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून। और जो हमने गाजरें फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद हम इसको मज़ीद देंगे 10 मिनट के लिए और इसको दम देंगे। और फिर इसकी खुशबू आप देखिएगा, माशाल्लाह इतना कोई फ्लेवरफुल ये पुलाव बना था ना, जितना ये सादा तरीके से बना था उतना ही फ्लेवरफुल ये बना था। तो बस इसको जो है यहाँ पे मैं डाल दूँगी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बना है और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। और अगर ये मटन में बनता ना तो उसकी क्या ही बात थी। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मटन शौक से खाते नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने चिकन में बनाया है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बहुत यम्मी बना था। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग भी इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा जो है आप लोगों का बना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत आसान तरीके से। आप ज़रूरी नहीं कि किसी के पास मटन हो नहीं हो, तो चिकन में भी आप इसको जब चाहे बना के खा सकते हैं। तो इसको मैं सर्व करूँगी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और मैं खाना लगाऊंगी और साथ में आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगी। और आप लोगों का जो है एक बाइट लेना पड़ता है ना मुझे, तो बस यहाँ पे दिखा दूंगी। और चावलों का आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले जो है हमारे राइस बने हैं। और खुशबू, यकीन करें मैं अभी आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से जो है ना ये पुलाव ट्राई करूँ। तो बस यहाँ पे जब आप इसको सर्व करने लगे ना, तो फिर आपने गाजरें जो है साइड में कर देनी है। सारा पुलाव निकालने के बाद ऊपर से जो है गार्निश करनी है गाजरों को। और ये देखिए माशाल्लाह से। और आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ रायता वगैरह खाएं तो खाएं, वरना ये बिना रायते के सलाद के बहुत मज़े का लग रहा था। तो बस इसे जो है मैं खाऊंगी यहाँ पे। और यकीन करें मेरी अभी तक तारीफ़ की जो है ना पुल मेरे खुद के ख़त्म नहीं हो रहे। तो बस यहाँ पे जो है ये डन हो गया था और दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया था यही। और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज ठंड जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपने बनाना है कॉर्न सूप। तो बस ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं जो है कॉर्न सूप के लिए यखनी तैयार कर रही थी। थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में रेगुलर बेस पे जो है ना सूप बनता है और ज़्यादातर ये कॉर्न सूप ही पिया जाता है। तो आप लोग इसको घर में इस तरह से बना सकते हैं। आपने जो भी चिकन आप लोगों के पास आ रही है, जो है चिकन आती है, उसमें 2-3 बोटियाँ निकाल ली और इस तरह से जो है ना आपने पानी डाल दिया। उसमें डालिए 1 हरी मिर्च, साथ में मैंने इसमें डाला है नमक, पिसी हुई काली मिर्च और साथ में 1 टीस्पून अजीनोमोटो। अजीनोमोटो आपने स्किप नहीं करना क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना अजीनोमोटो का आता है। तो बस हमारी जो यखनी है वो बन रही थी और इतनी देर में जो है ना ये वेजिटेबल्स आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो ये वेजिटेबल्स भी जो है ना हाथ के हाथ इन्हें धो के रख दूँ। और मैं इस तरह से जो है ना वेजिटेबल स्टोर नहीं करती हूँ, पहले जो है ना मैं इसको धो के ड्राई करके फिर जो है ना फ्रिज में रखती हूँ, उससे हमारी जो वेजिटेबल्स है ना वो ख़राब नहीं होती। और ये है बंद गोभी है, आलू है। और आज देखें यहाँ पे आई थी हमारे घर में मेथी। तो जाहिर सी बात है सर्दियाँ हों और मेथी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए इसमें फूल भी निकल रहे थे। तो ये फूल जो है ना जो हमारी आलू मेथी या हम जो भी मिक्स जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें इसको कड़वा कर देती है। तो ये वाले फूल जो आपने बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे जो है टमाटर मैंने अच्छे से धो लिए थे, अब इसको एक बास्केट में डाल के तो ड्राई कर लूँगी मैं यहाँ पे। साथ में शिमला मिर्च थी उसे भी मैंने धो लिया था और इस पर ड्राई करके ना फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। तो ये एक टमाटर जो है बड़ा ही खूबसूरत जो है लग रहा था मुझे तो बस यहाँ पे जो है इसे मैं ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे यखनी जो है हमारी बन गई थी, ये देखें। और चिकन में जब भी चिकन सूप बनाती हूँ ना तो उसमें बोनलेस चिकन जो है ना वो डालती हूँ क्योंकि जो है उसमें हस्बैंड को ना ये बोन्स वाली चिकन जो है ना पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है मैं ये वाली चिकन डालती हूँ। यखनी बन गई थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बहुत सादा तरीके से बनता है, बहुत आसान तरीके से बनता है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, मैं पहले से उसे घोल के रख लेती हूँ 4 से 5 टेबल स्पून। और जितना मुझे थिकनेस चाहिए होती है ना कॉर्नफ्लोर की, तो उस हिसाब से जो है मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ अंडा।
तो आपने जो है ना, जब भी आप अंडा या कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल रहे हो ना, तो आपने स्पून जो है कंटिन्यूसली जो है इसको चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि उससे फिर इसमें जो है ना चंक्स वगैरह नहीं बनते। और यहाँ पे जो है मैंने चिकन के रेशे बना लिए थे, वो चिकन मैंने इसमें डाल दी थी। बस ये हमारा जो है चिकन कॉर्न सूप बन गया था। आप इसमें चाहो तो गाजरें भी ऐड कर सकते हो, कॉर्न ऐड कर सकते हो। तो हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद नहीं है, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और इस तरह से जो है ना, आप बाहर अक्सर जो है लोग को बाहर का जो है सूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बिल्कुल वैसी ही रेसिपी मैंने बनाई है। और अगर बिल्कुल ओरिजिनल आपको टेस्ट चाहिए ना, तो आप इसमें थोड़ी सी जो है ना टाटरी भी डाल सकते हो, क्योंकि बाहर अक्सर ऐसा होता है कि उनके जो चाट मसाले होते हैं ना, उसमें टाटरी ज़रूर होती है। काली मिर्चों में ना वो लोग टाटरी भी साथ पीस के रखते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं जो है सूप निकाल लूँगी। यहाँ आप इसकी देखें थिकनेस कितनी कोई ज़बरदस्त सूप बना है। इसमें हम डाल देंगे चिली सॉस, और साथ में हम डालेंगे सोया सॉस, और सिरका डालेंगे, साथ में काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और मेरे हस्बैंड को जो है ना बाहर का सूप पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना वो घर में ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही बाहर जैसा जो है टेस्ट घर में मिल जाता है। इसके साथ आप लोग जो है पापड़ जो है फ्राई कर लें, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल जो है बन जाएगा। बिल्कुल घर रेस्टोरेंट का मज़ा जो है आप घर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन थोड़ी सी बचाई थी, वो ऊपर मैंने गार्निश कर ली थी। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से सूप का लुक कितना कोई ज़बरदस्त आया है ना, और बनता भी बहुत मज़े का। आप लोग भी इसको ट्राई करें घर में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ जो हैं कैसी लगी हैं। और काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए व्लॉग में, या नई कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।